बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अपना MGT 501 का हमारे लेक्चर 6। तो वीडियो के अंदर क्लास में वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मिस ना हो। और इसके अलावा जो फर्दर बैक वाले टॉपिक्स थे उसमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप लोगों ने लाजमी पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। आपको एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले देख लेते हैं कि लेसन ओवरव्यू में क्या है। तो इस लेक्चर का पर्पस बेसिकली ये है कि स्टूडेंट को पर्सनल मैनेजमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाए, HR डिपार्टमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चल जाए, ये समझ आए कि पर्सनल मैनेजमेंट कैसे और क्यों HRM में कन्वर्ट हुई। तो वो बेसिकली ये लेक्चर बताता है कि कंपनीज लोगों को मैनेज करने के तरीके वक्त के साथ कैसे बेहतर बनाती गई। ठीक है, तो अगर एग्जांपल के साथ आपको बता दूं तो जैसे पहले स्कूल सिर्फ अटेंडेंस और फी पर फोकस करते थे ना, और अब स्कूल स्टूडेंट की पर्सनालिटी, उसकी स्किल्स, उसकी फ्यूचर पर फोकस करते हैं। तो ये शिफ्ट पर्सनल मैनेजमेंट से HRM की तरफ एक एग्जाम्पल है। आप आगे बात कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो पर्सनल मैनेजमेंट और HRM क्या सेम चीज़ें हैं? एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज सेम प्रोसेस को रेफर करती हैं। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना ही कि पर्सनल मैनेजमेंट पुराना नाम है और HRM ये मॉडर्न नेम है जो 1970s में आया और 1989 में एक्सेप्ट हो गया था। तो दोनों का मतलब यही है कि कंपनी में काम करने वाले लोग ही कंपनी की ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पहले पोस्टमैन होते थे और अब कोरियर की सर्विस होती है, तो काम सेम है, सिर्फ जो सिस्टम है वो मॉडर्न हो गया है। अब आगे बात कर लेते हैं कि HR डिपार्टमेंट जो है वो आजकल नजर क्यों नहीं आता। तो 1940 से पहले HR डिपार्टमेंट फॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि HR का जो काम है वो नहीं होता था, तब भी होता था। लोग हायर भी होते थे, सैलरी मिलती थी, डिसिप्लिन होता था। बस दो काम नहीं थे होते, तो तब भी लोग भी हायर होते थे, सैलरीज मिलती थी, डिसिप्लिन भी होता था। लेकिन तब ये काम जो होते थे वो ऑनर और जो सुपरवाइजर होते थे वो दोनों मिलकर कर लेते थे। जैसे पहले घर में अलग HR नहीं होता था, लेकिन पेरेंट्स ही सब बच्चों को मैनेज कर लेते थे। तो ये बेसिकली एक एग्जाम्पल होगी HR मैनेजमेंट की। अब बात हम कर लेते हैं कि HR मैनेजमेंट जो है वो फॉर्मल सिस्टम है कहते हैं। तो आजकल जो HRM है वो लोगों को मैनेज करने का प्रॉपर सिस्टम है। उनके रूल्स, उनकी पॉलिसीज, उनकी प्लानिंग प्रॉपर होती है। कंपनीज चाह रही हैं कि कंपनी एम्प्लॉयज को ऐसा बनाया जाए कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है वो बन जाए। फॉर इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लें तो हमारे पास दो IT की कंपनीज हैं। एक सिर्फ सैलरी देती है और दूसरी जो है वो ट्रेनिंग भी देती है और कैरियर की ग्रोथ भी देती है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी जो कंपनी है वो ज्यादा हमारे पास सक्सेसफुल होगी? तो दूसरी वाली, जो ट्रेनिंग भी देती है और जो कैरियर के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर काम भी करती है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि HR के जो मेजर कंसर्न्स है वो कौन से हैं। तो HRM को बहुत से मसाइल फेस करनी होती हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे पास ले ऑफ, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से लोगों को निकालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब स्कूल में एडमिशन कम हो जाए। ठीक है, सेकंड है हमारे पास लॉयल्टी, यानी एम्प्लॉय इजीली जॉब चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल यूजर नेटवर्क चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैज टू जोंग, जोंग टू टेलनॉर। ठीक है, तो टाइम टू टाइम ये चीजें चेंज होती रही है। लॉयल्टी बेस्ड नहीं है, ठीक है, कभी भी चेंज हो सकती है। ट्रेंड और मोटिवेशन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि एम्प्लॉय को स्किल्ड और मोटिवेटिव रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो कोच के प्लेयर है उसको ट्रेनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल जो कोच है वो प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करें। इसके बाद हमारे पास है डाइवर्स वर्क फोर्स। इसमें क्या होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को मैनेज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सिटीज के स्टूडेंट होते हैं और एक ही टीचर जो होता है वो सब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। ठीक है, हेल्थ केयर कोस्ट में क्या होता है, मेडिकल बेनिफिट्स जो है वो मैनेज किए जाते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कि HRM का जो रोल है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रह गया। तो 1970s में क्या था, HR का जो फोकस था हमारे पास वो लॉज फॉलो करने पे था, कोर्ट केसेस से बचने पर था। फॉर एग्जांपल जब जैसे ट्रैफिक पुलिस सिर्फ रूल्स को इन्फोर्स करती है, बिल्कुल इसी तरह 1970s में भी जस्ट रूल्स इन्फोर्स किए गए थे। 1980s में सबसे पहले फोकस था मर्जर्स के ऊपर, एक्विजिशन और डाउनसाइजिंग के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो फैमिलीज मिलकर अगर एक घर में रहने का काम करती है ना, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल में आ जाएंगे। 1980s में बस इस पर फोकस किया कि सब जो है वो मिलकर रहें। ठीक है, 1990s में सबसे ज्यादा जो फोकस था वो हमारे पास ग्लोबल और कॉम्पिटिटिव वर्क प्लेस के ऊपर रखा गया था और प्रोडक्टिविटी के ऊपर रखा गया था। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि मैनेजर कौन होता है। तो मैनेजर वो होता है जो दूसरों से काम करवाता है, काम सही और टाइम पे करवाता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का प्रिंसिपल हो गया या टीम का कोई लीडर हो गया, तो उसको हम मैनेजर कहते हैं। अब देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट क्या होती है। तो जब बहुत ज्यादा लोग मिलकर एक पर्पस के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, उनका गोल
सेम होता है, ठीक है, कोई भी उसमें रद्दबदल नहीं होता, किसी का चेंज नहीं होता, सब मिलकर एक ही गोल के ऊपर काम कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जस्ट लाइक अ क्रिकेट टीम, उसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना, वो सब मिलकर एक टीम का रोल अदा कर रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा भी चला जाए, उनकी टीम जो अधूरी हो जाएगी। इसी तरह जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, तो इंडिविजुअल में ना हर एम्प्लॉय की ये चाहता है, उसकी अपनी मोटिव्स होती हैं, वो कहता है उसकी अच्छी सैलरी हो, उसकी प्रमोशन अच्छे से हो, उसकी कंफर्ट वाली जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो। और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को क्या चाहिए, उनकी प्रॉफिट, उनकी क्वालिटी और उनकी ग्रोथ। मसला तब होता है जब दोनों मैच नहीं करती, तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वो होती है, ये एम्प्लॉय को ये फील करवा देती है कि कंपनी के गोल अचीव करने से उनका अपना फायदा भी होता है। ये होता है उनको रिवॉर्ड्स अगर दे दिए जाएं, उनको अगर मोटिवेशंस दी जाए, उनको लीडरशिप दी जाए, ठीक है, तो ये सब क्या इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। जो हमारा एचआरएम का स्ट्रैटेजिक रोल है ना, वो एम्प्लॉय अब एचआरएम को स्ट्रैटेजिक का हिस्सा मानते हैं। यानी एचआरएम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का गैप जो है वो कम कर देती है, लाइक सबको पास पास ले आती है, और कभी ये फील नहीं होने देती कि वो अगर इसमें काम नहीं करेंगे तो उनका फायदा नहीं है। सबको ये फील कराती है कि जो भी काम करेगा, जो भी ग्रुप का या टीम का हिस्सा होगा, ये उनके लिए ही बेनिफिट होगा, तो वो सब मिलकर हंसी खुशी काम करते हैं। मैनेजमेंट असल में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ही होती है। क्यों? क्योंकि जब लोग काम कर रहे होते हैं, उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मूड मूड पर बेस करते हैं, तो उनके मूड के अकॉर्डिंग चलना, उनको समझाना, वो सब चीज़ें एक ग्रुप में आकर करना, तो लोगों को कैसे हमने समझाना है अपने ग्रुप में, अपनी टीम में रहते हुए, तो वो हमारी मैनेजमेंट है, एक ह्यूमन की मैनेजमेंट है। एक ह्यूमन को कैसे डील करना है, ये होती है पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट। एचआरएम जो होता है उसमें बुक्स में एचआरएम बहुत ही आइडियल होता है, लेकिन रियल लाइफ में हर कंपनी इतनी परफेक्ट नहीं होती। फिर भी अच्छी एचआर प्रैक्टिस दूसरों को इंस्पायर करती है। जब वहाँ पे कंपटीशन अच्छा होगा, जब एक दूसरे से बातचीत अच्छी से करेंगे, तो फिर लोगों को वैसे ही लगेगा कि हाँ भाई ये टीम बहुत अच्छी। अच्छा, अब आगे हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट की। एचआरएम की 3 बेसिक गोल्स होती हैं हमारे पास। तो एचआरएम का जो मेन मकसद ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग, जो एम्प्लॉयज होते हैं और कंपनीज, दोनों मिलकर अच्छे से रिजल्ट हासिल करें, ताकि दोनों का प्रॉफिट हो। अब यहाँ पे ना कुछ हमारे पास चीजें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है इंटीग्रेशन। तो एचआरएम कंपनी स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ना। इसका मतलब ये है कि एचआर डिपार्टमेंट और कंपनी की ओवरऑल प्लानिंग एक ही डायरेक्शन में काम करें। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास 2 तरह की इंटीग्रेशन होती है। एक होती है हमारे पास एचआरएम को कंपनी की स्ट्रैटेजी के साथ मैच करना, यानी कंपनी के जो गोल्स हैं जैसे भी हों, एचआर की पॉलिसीज भी वैसी ही हों। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल है, अगर स्कूल का फोकस जो है वो टॉप रिजल्ट और क्रिएटिविटी पर होता है, तो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर स्कूल का फोकस कम खर्चे करने पर है, तो ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होगी, क्योंकि ट्रेनिंग में पैसा लगता है, तो वो उस पर ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करेंगे, और सैलरी मार्केट के हिसाब से रखी जाएगी। वहां पे उनको ज्यादा यानी कि बोनसेस, रिवॉर्ड्स वगैरह ये सब चीजें नहीं दी जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरह इनोवेशंस वाली जो कंपनीज होती हैं वो क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड करती हैं, जबकि जो कॉस्ट रिडक्शन वाली कंपनी होती है ना हमारे पास, वो कम सैलरी, कम ट्रेनिंग के ऊपर यानी फोकस करती हैं। अब सेकंड हमारे पास है लाइन मैनेजर्स। लाइन मैनेजर्स क्या करते हैं? हमारे पास हर एचआर सिर्फ हेड ऑफिस में बंद ना हो, बल्कि मैनेजर्स भी एचआर सोच के साथ डिसीजंस लें, तो फिर हमारी लाइन मैनेजर का काम जो है वो अच्छे से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शॉप की मैनेजर्स एम्प्लॉय को बिना सोचे फायर कर देते तो प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उनकी अगर प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी उनकी अगर कोई गलती नहीं होगी, तो उनको आप फायर कर लेते हो सोचे समझे बगैर, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन अगर वो एचआर के रूल्स को फॉलो करेंगे, तो सिस्टम बहुत अच्छे से स्मूथली चलेगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अपनी कमिटमेंट की। कमिटमेंट क्या होती है हमारे पास? एम्प्लॉय के कंपनी के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ना। वो कैसे जुड़ती है? तो इस गोल का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि दिल से काम करें। ये काम होता है स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाने से, शेयर्ड वैल्यू डेवलप करने से, लाइक किसी की क्वालिटी, किसी की सर्विस, किसी की इनोवेशंस वगैरह, किसी का टीम वर्क, इन सब के साथ जुड़कर जब काम किया जाता है। जैसे क्रिकेट की टीम है ना, सिर्फ पैसे के लिए नहीं खेलती, बल्कि हमारे पास ना जापानीज की कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, इसमें बहुत अच्छी होती है, जहाँ एम्प्लॉयज कंपनी को अपने घर घर समझते हैं। यानी एम्प्लॉयज कंपनी को अपना घर समझती है, और कंपनी भी एम्प्लॉयज का ख्याल रखती है उस हिसाब से, तो फिर वो वहां पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, दिल लगाकर काम किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टिविटी, यानी चेंज के साथ एडजस्ट होना। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ग्लोबल कंपटीशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए एचआरएम का जो गोल होता है वो एम्प्लॉयज को न्यू स्किल सिखाना, मल्टी स्किलिंग यानी एक से ज्यादा काम सिखाना, और पुरानी जॉब जो है वो लिमिटेड को खत्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोबाइल फोन्स है,
पहले सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज होता था, लेकिन अब क्या हो गया, उसमें एडवांसमेंट आ गई। अब कैमरा, इंटरनेट, ऐप, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो है हम फोन में यूज कर रही होती है। अगर बंदा नए फीचर्स ना सीखे तो पीछे रह जाता है। बिल्कुल वैसे ही कंपनीज को भी टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ता है। अगर वो चेंज नहीं होंगी तो क्या होगा, वो पीछे रह जाएंगी। तो इन शॉर्ट जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो एचआर और कंपनी एक पेज पर होती हैं। कमिटमेंट में एम्प्लॉयज दिल से काम करते हैं, और जो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिविटी है ये चेंज के साथ एडजस्ट को यानी चेंज के साथ एडजस्ट होती हैं। ठीक है, तो एचआरएम की 3 गोल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपने एमसीक्यूज के लिहाज से इसको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं अपनी शिफ्टिंग फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट टू एचआरएम। तो पहले कंपनीज का फोकस सिर्फ एम्प्लॉयज की बेसिक नीड्स पर होता था, जैसे कि सैलरी देना, लीव मैनेज करना, वेलफेयर का ख्याल रखना। इस सिस्टम को पर्सनल मैनेजमेंट कहते थे। अब कंपनी समझ चुकी है कि एम्प्लॉय सिर्फ वर्कर्स नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट एसेट्स भी हैं। इसलिए अब एचआरएम का जो कॉन्सेप्ट आया है, जहां एम्प्लॉयज को इस तरह मैनेज किया जाता है कि कंपनी के गोल और एम्प्लॉय के पर्सनल गोल्स दोनों अचीव होते हैं। एचआरएम सैलरी के साथ साथ मोटिवेशन, ट्रेनिंग, ग्रोथ और रिवॉर्ड पर भी फोकस करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले टीचर सिर्फ क्लास लेता था ना और सिलेबस कंप्लीट करवा देता था, अब वो स्टूडेंट को गाइड भी करता है, मोटिवेट भी करता है और फ्यूचर प्लानिंग भी करवाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं हमारे स्टेज ऑफ शिफ्टिंग पर्सनल मैनेजमेंट टू एचआरएम। इसकी फर्स्ट जो है हमारे पास स्टेज, तो पहले एचआर प्रॉब्लम तब सॉल्व होती थी जब वो आ जाती थी। अब एचआरएम पहले से ही प्री प्लान हो जाती हैं और कंपनी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी होती हैं। वो रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग और पे सब आपस में मैच करती हैं और कंपनी के गोल्स को सपोर्ट भी करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे घर में सिर्फ तब ट्यूशन लगवाना जब रिजल्ट खराब आए। अब पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि बच्चे को किस सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, तो उसके हिसाब से उसे ट्यूशन लगा दी जाती है। तो ये प्री प्लान हो जाता है कि पेपर से पहले प्लान हो जाता है। सेकेंड स्टेज क्या है हमारे पास, वो कहती हैं कि एचआरएम स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाती है जहाँ सब इंप्लॉय सेम वैल्यूज फॉलो करते हैं, जैसे कि क्वालिटी हो गया, वर्क, इसका ऑनेस्टी, टीम वर्क। इससे एम्प्लॉयज और कंपनी एक टीम की तरह काम करती हैं। लेकिन कभी कभी स्ट्रॉन्ग कल्चर एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे घर के रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो नए रूल्स लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इस डिसिप्लिन फिर भी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन वीक से बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने थर्ड स्टेज की। तो पहले एम्प्लॉयज को सिर्फ कॉस्ट समझा जाता था, अब एचआरएम कहता है कि एम्प्लॉयज एक इन्वेस्टमेंट भी हैं। ट्रेनिंग और एजुकेशन से एम्प्लॉय स्ट्रांग होता है और कंपनी को फायदा भी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जिस मोबाइल फोन को खराब समझकर चेंज कर देना, लेकिन अगर रिपेयर और अपडेट करवा दो तो वो और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी फोर्थ, कहती है कि पहले लगता था कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के गोल्स हमेशा ऑपोजिट होती हैं, अब एचआरएम बताता है कि दोनों का फायदा एक साथ हो सकता है। ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर गोल्स, सेटिंग दोनों के लिए बेनिफिट होती है, इसमें दोनों का फायदा होता है। तो जैसे जैसे हम जिम ट्रेनर में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम हेल्दी भी हो जाते हैं और जो ट्रेनर है उसको उसकी फीस भी मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों का फायदा हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ स्टेज में क्या आता है, पहले डिसीजन सिर्फ बॉसेस लेते थे और एम्प्लॉयज को काम और इन्फॉर्मेशन मिलती थी, अब एचआरएम एम्प्लॉयज को डिसीजन में शामिल करता है और इन्फॉर्मेशन शेयर भी करता है। इससे ट्रस्ट भी बढ़ जाता है और काम जो है वो भी बेहतर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फैमिली ट्रिप का जो प्लान है सिर्फ अबू डिसाइड ना करे बल्कि सबसे पूछ कर प्लान बनाया जाए कि हाँ भाई आप लोगों को किधर जाना है। तो फिर जब सब मिलकर वो चीज़ बताते हैं ना, तो वो हमारी इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो मॉडर्न एचआरएम है उसमें टेक्नोलॉजी और मशीन्स के साथ साथ लोगों पर इन्वेस्टमेंट भी की जाती है। ट्रेनिंग, टीम वर्क, कम्युनिकेशन और रिवॉर्ड के जरिए कंपनी और एम्प्लॉयज दोनों जो है वो ग्रोथ करती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं शिफ्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट टू एचआरएम। इसकी भी 3 स्टेजेस हैं, ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहली है रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेशन, कम्पिटिटिव एडवांटेज। सबसे पहले हमारे पास रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस स्टेज पर पर्सनल डिपार्टमेंट का काम सिर्फ रिकॉर्ड्स और रूटीन्स एक्टिविटीज तक लिमिटेड था, जैसे एम्प्लॉयज का डाटा रखना, लीव्स मैनेज करना, वेकेशन शेड्यूल करवाना, कंपनीज पिकनिक्स जो है वो प्लान करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में इनरोल करता और रिटायरमेंट पार्टीज वगैरह भी अरेंज करना, ये सब इसी में आता है। तो इस स्टेज में एचआर का जो फोकस होता है वो एम्प्लॉय की वेलफेयर पर था, ना कि परफॉर्मेंस पर या कंपनी स्ट्रैटेजी पर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल ऑफिस सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर रखते और फी जो है वो कलेक्ट करती है, लेकिन स्टूडेंट की लर्निंग या फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस ना करे। सेकेंड है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेशन। तो इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और लॉ का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 1970s में एचआर मैनेजर का काम था कि कंपनी किसी लीगल केस में ना फंसे और गवर्नमेंट लॉज फॉलो करें। 1980s में मर्जर्स, एक्विजिशंस
और जो डाउन साइजिंग है हमारे पास, उसकी वजह से एचआर को स्टाफिंग कॉस्ट और ले ऑफ मैनेज करना पड़ गए थे। तो 1990s में क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन बढ़ाने की वजह से एचआर को इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ गए थे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे ड्राइवर को सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं होता बल्कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना भी जरूरी होती है, वरना उस पर फाइन भी लग जाता है। थर्ड है हमारे पास कंपिटिटिव एडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट और मॉडर्न स्ट्रैटेजी है। इस स्टेज में एम्प्लॉय की कॉस्ट को नहीं बल्कि एसेट्स को समझा जाता है। कंपनीज ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करती हैं ताकि एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड और मोटिवेटिव और लॉयल हो जाए उस कंपनी के साथ। एचआरएम पर जो फोकस होता है वो बेसिकली कमिटमेंट यानी जीतना, कमिटमेंट एचआरएम का जो फोकस होता है वो उसकी कमिटमेंट पर होता है, जीतने पर होता है। सिर्फ रूल्स फॉलो करवाना नहीं होता बल्कि परफॉर्मेंस की बेसिक पर रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को इंपॉर्टेंस भी मिलती है। उस लिहाज से जो एम्प्लॉयज होते हैं वो और ज़्यादा खुश होते हैं और अच्छे से काम करती हैं। एचआरएम यहाँ कंपनी की स्ट्रैटेजीज का हिस्सा बन जाती हैं और डायरेक्टली बिजनेस गोल्स अचीव करने में मदद भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट की टीम है सिर्फ रूल्स फॉलो करके नहीं जीतती बल्कि प्लेयर्स की ट्रेनिंग, टीम वर्क और मोटिवेशन के साथ भी जीतती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक हार्ड वर्जन है और एक सॉफ्ट वर्जन है। तो हार्ड वर्जन जो होती है एचआरएम की, वो एम्प्लॉयज के नंबर्स और कॉस्ट की तरह ट्रीट करता है, जैसे कितने लोग चाहिए और कितनी कॉस्ट होगी उनकी। तो ये आता है हमारा हार्ड वर्जन में। और सॉफ्ट वर्जन में क्या होता है, एम्प्लॉयज को इंसान समझा जाता है, उनकी मोटिवेशन, उनकी कम्युनिकेशन और उनकी लीडरशिप पर भी फोकस किया जाता है। तो बेसिकली हार्ड एच आर एम सिर्फ मार्क्स देकर स्टूडेंट जज करता है, और जो सॉफ्ट एच आर एम वो स्टूडेंट की मेहनत, उसकी स्किल्स, उसकी कॉन्फिडेंस को भी देखता है। तो पर्सनल मैनेजमेंट सिर्फ रूटीन और रूल्स के तक लिमिटेड था, जबकि जो एच आर एम है वो स्ट्रैटेजी, पीपल सेंटर्ड और फ्यूचर की जो ओरिएंटेशन है ना उस पर बेस करता है। मॉडर्न एच आर एम का जो गोल है वो है कॉम्पिटिटिव हासिल करना और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना थ्रू मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर है 7, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको जो चीज़ समझ नहीं है वो अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।